तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था, जियान ने जिनान एकेडमी के फास्ट एल्डर से बात कर रही थी ब्लैक अलायंस लोगों को कैसे निपटाया जाए। ये फास्ट एल्डर अपनी कुछ डिसाइपल और एल्डरों को लेके ब्लैक अलायंस के लोगों को खत्म करने के लिए सभी लोग एक साथ ब्लैक अलायंस के ऊपर हमला कर देती है, जहां पर जियान और हैंग फैंग की विंग्स एक जबरदस्त फाइट होती है और उस फाइट में जियान ने हैंग फैंग का स्वॉर्ड को तोड़ दिया होता है, जिस वजह से हैंग फैंग भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी सारी पावर को रिलीज करने लगती है और जियान को कहता है अब तुम्हें दिखाऊंगा इस सालों में मैंने क्या क्या इम्प्रूव किया है। तो जियान पहले तो अपनी फॉलन हार्ट फ्लेम की मदद से हैंग फैंग के हार्ट को फोर्स करने की कोशिश करता है, लेकिन हैंग फैंग अपनी ऑरा की मदद से उसके हार्ट को प्रोटेक्ट कर लेती है। हैंग फैंग की इस पावर को देख के जियान अपनी दोनों फ्लेम को मिलाता है। दो हेवनली फ्लेम मिलने से वहाँ पर एक ग्रीन कलर का बुद्धा लोटस क्रिएट हो जाता है, जिसे देख के हैंग फैंग भी अपनी पावर से टायरन बॉडी आर्ट का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी से बनी हुई टाइगर वहाँ पर अपियर हो जाती है, जो कि वहाँ पर आते ही एक बहुत जोरों से एक दहाड़ देती है और हैंग फैंग का बीस्ट फ्लेम और जियान का बुद्धा लोटस फ्लेम एक दूसरे के साथ जबरदस्त तरीके से टकराता है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत ज्यादा धमाका होती है और उस धमाके में सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ही फ्लो होती है और उस बीच में ही जियान अपनी शॉट को हैंग फैंग की तरफ फेंक देता है और उस शॉट के साथ साथ जियान भी हैंग फैंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हैंग फैंग जियान की शॉट के हमले को रोक देता है और उससे बचते हुए डिवाइन टेजर को बाहर निकलता है, जो कि पिंक कलर की होती है। वो बिल्कुल स्कॉर्पियन के कुछ के जैसा लगती है और उससे जियान के ऊपर एक जबरदस्त हमला कर देती है, जिस वजह से जियान भी दूर जाकर गिरता है। इस मौके का फायदा लेते हुए हैंग फैंग अपनी उस डिवाइन टेजर से जियान के ऊपर हमला कर देती है। जैसे ही वो हमला जियान के ऊपर कामयाब से लगने वाला होती है, तभी वहाँ पर क्वीन मेडुसा चली आती है और इसकी वेपन को पकड़ लेती है। इसे देख के जियान भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि क्वीन मेडुसा यहाँ पर क्यों आया है। तो क्वीन मेडुसा हैंग फैंग से कहता है जियान को मारने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है, तुम उसे नहीं मार सकते। ये कहकर क्वीन मेडुसा हैंग फैंग के ऊपर एक जबरदस्त हमला कर देती है, जिस वजह से हैंग फैंग भी ग्राउंड को तोड़ते हुए बहुत दूर जाकर गिरता है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है ब्लैक अलायंस के लोगों को मारने के लिए वहाँ पर आइस एम्पायर भी आ जाता है और आइस एम्पायर का पावर को देखते हुए ब्लैक अलायंस के एक पावरफुल मेंबर वहाँ पर चली आती है, जिस वजह से आइस एम्पायर भी अपनी फुल पावर को अनरीश करता है और अपनी फ्रोजन पावर से एक आइस ड्रैगन बना लेती है। तो वहाँ पर आइस एम्पायर और आइस एम्पायर की ड्रैगन बहुत ज्यादा लिटरली क्या कहूँ कम लग रहा है और वहाँ पर फाइट खत्म होने के बाद ब्लैक अलायंस के लोग हार जाती है और क्वीन मेडुसा जियान को लेके एक माउंटेन के ऊपर चली आती है, जहाँ पर जियान अपनी क्वीन मेडुसा को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करता है वो जस्ट लिटरली एक एक्सीडेंट था, लेकिन क्वीन मेडुसा तो कहाँ मानने वाली थी। तभी जियान कहता है मेरे लाइफ असल में मेरे लाइफ नहीं है, मेरे लाइफ के ऊपर बहुत ज्यादा लोगों का हक है, इसीलिए अगर तुम मारना चाहते हो मुझे तो तुम्हें 10 साल का इंतजार करना पड़ेगा कि मेरे पास भी अब बहुत ज्यादा काम है जो कि मुझे अभी तक निपटाना है। और फिर क्वीन मेडुसा को शांत करते हुए उसे एक स्क्रॉल देता है, जहाँ पर उसकी और क्वीन मेडुसा की कॉन्ट्रैक्ट होती है, जो देख के जियान मन में सोचने लगता है अब शायद क्वीन मेडुसा मुझे छोड़ देगा, लेकिन क्वीन मेडुसा कहाँ छोड़ने वाली है। उस स्क्रॉल को लेके वहाँ से चली जाती है और कहता है मैं फिर आऊंगा, तुम्हारी मौत सिर्फ मेरे ही हाथों होगी। और जाने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलना।